ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव और वैश्विक कूटनीति जारी है। शनिवार को रोम में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की एजेंसियों की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, अमेरिका इसे रोकना चाहता है। तो वहीं ऐसी भी खबर है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने वाला था, लेकिन अमेरिका की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिली। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया को महाविनाश से बचाने के लिए रोम अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को होने वाली दूसरे दौर की वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार है। इससे पहले दोनों तरफ से जुबानी बाण छोड़े जा रहे हैं। बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता संभव है और रूस इसमें भूमिका निभा सकता है, जिस पर रूस ने सहमति जताई। हालांकि उन्होंने अमेरिका की मंशा और उद्देश्यों पर सवाल भी उठाया, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि ईरान बैठक में भाग लेगा। अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए हुए है। ईरान किसी भी सूरत में परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहता है। यूएन की परमाणु एजेंसी IAEA भी कह चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने से बहुत दूर नहीं है। अमेरिका को लगता है कि ईरान को रोकने के लिए रोम की वार्ता आखिरी अवसर है। वहीं ईरान रूस के अलावा अरब देशों को भी एकजुट करने में जुटा हुआ है। क्षेत्र के बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान के दौरे पर पहुंचकर शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। सऊदी अरब ने परमाणु वार्ता का स्वागत करते हुए कहा कि वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के प्रयासों का समर्थन करता है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि जब ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, तो अब ये यूरोप को फैसला लेना है कि वो दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से मामले के समाधान के पक्ष में है, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। दरअसल अमेरिका की शर्त है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तुरंत बंद करे, यूरेनियम का भंडार अमेरिका के हवाले करे, प्रॉक्सी गुटों को दी जाने वाली मदद बंद करे। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर बातचीत विफल रही तो ईरान को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की कैबिनेट में अलग अलग मत हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने इसकी इजाजत नहीं दी। उनका मानना है कि इससे पश्चिम एशिया में खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते ओमान में हुई पहले दौर की वार्ता को सकारात्मक बताया था और आगे की बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई थी। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर हम इस मामले को देखें जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। और ओमान में जब बातचीत हुई, वहाँ से जो खबर आई उसमें पता चला कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल एक कमरे में बैठा हुआ था और ईरान का प्रतिनिधिमंडल दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। उनके बीच में जो बातचीत का जरिया था वो नोट के जरिए हो रहा था और ओमान के जो मंत्री थे वहाँ पर वो दोनों के बीच में इसकी अदला बदली कर रहे थे वहाँ पर। तो ये कहीं सीधी बातचीत वहाँ पर नहीं हुई थी। रोम को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे और कितने आशान्वित हैं और किस तरह की बातचीत ये हो सकती है? जी, आप जैसा आपने कहा कि ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और डायरेक्टली दोनों डेलीगेशंस में बातचीत नहीं हुई थी। और अब रोम में ये मध्यस्थता का रोल इटालियन प्ले करेंगे। कुछ ऐसा भी खबर आई है कि शायद रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी शायद वहाँ पहुँचेंगे, वो ये मध्यस्थता का रोल अदा करेंगे। पर जो मोटी बात यह है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प और इजराइल उनके समर्थक ये नहीं चाहते, शायद सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाए। और इस मामले में ये सब देश साथ हैं। अब उनको कैसे रोका जाए, वो बात जिस तरह JCPOA वो खत्म हो गया और ये कहा गया कि अब बहुत ही करीब है। IAEA ने भी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि शायद ईरान बहुत करीब है अगर वो बॉम्ब बनाना चाहेगा। तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत होगी। जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉल्स ने तो कहा है कि वो टोटल डिसमेंटलमेंट चाहते हैं कि हम ईरान का जो भी परमाणु संयंत्र बनाने का है वो सब वो बंद करे
और जो शस्त्रीकरण की तरफ परमाणु का प्रोग्राम उनका जा रहा है वो सब बंद करे, और स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो डिलीवरी सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो भी समाप्त करे। मैं नहीं समझता कि ईरान इन सब जो भी ये मांगे हैं उनको स्वीकार करेगा। तो समझौता कहाँ हो सकता है, जो पहले भी हो रहा था कि जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान किसी और देश में भेज दे और वो ईरान में ना रहे। और रशिया ने कहा था कि वहाँ हम अपने पास रख लेंगे, जिससे कि अगर उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की स्थिति में नहीं है। तो एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये बिल्कुल कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को चेतावनी दी है कि इतना बॉम्ब करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। ये राष्ट्रपति ट्रम्प की एक नेगोशिएटिंग टेक्निक भी हो सकती है, पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय अमेरिका और इजराइल में बहुत गहरी दोस्ती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में एक पर्सनल एक दोस्ती है, और इजराइल और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हमेशा ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर जबरदस्त हवाई हमला करके उनके जितने परमाणु ताहिल साहब, एक महत्वपूर्ण खबर इसमें ये आई है कि ये वहाँ की मीडिया के जरिए ये खबर आई है कि इजराइल ने जो ईरान का परमाणु संयंत्र है उस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने ऐन वक्त पे उसको रोक दिया। तो अगर ये समझौता नहीं होता है या अमेरिका के पक्ष में ये समझौता नहीं होता है तो आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हम देख सकते हैं क्या? देखिए, इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस कतर में है। हजारों अमेरिकन सोल्जर्स हैं वहां पर। जी। इजिप्ट उनके सोल्जर्स हैं। अगर कुछ लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका बॉम्ब करेगा और ईरान चुपचाप बॉम्ब सहता रहेगा। अमेरिका, ईरान के पास भी प्रक्षेपास्त्र भी हैं और वो रिटेलिएट करेगा, और उसमें कौन कौन चपेट में आ जाए, सऊदी अरेबिया चपेट में आ जाए। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर वहां गए हुए हैं, तो और देशों की सिक्योरिटी भी इससे लिंक्ड है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि जहां जहां अमेरिका के जो भी सहयोगी हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, यूएई, अगर वो इस युद्ध में जरा भी अमेरिका का सहयोग देंगे तो उनके ऊपर ईरान हमला कर सकता है। तो बहुत सारे इसमें देश हैं जिनके अपना सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पूरा उसमें बहुत उसके साथ गुथा हुआ है। और पर मैं समझता हूं कि स्थिति वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। जी। और ताहिल साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अंतिम सवाल है, संक्षेप में थोड़ा बताइएगा क्योंकि समय कम है। रूस और चीन की भूमिका इसमें क्या हो सकती है, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं एक तरह से मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है, चीन के लिए भी यही कहा जा रहा है। देखिए, इस समय अमेरिका और चीन के संबंध तो कोई लग नहीं रहा कि बहुत अच्छे हैं, पर रूस और अमेरिका के संबंध शायद कुछ बेहतर हैं। और कहीं ना कहीं दोनों में कुछ समझौता, इस बारे में भी बातचीत हो ही रही है, यूक्रेन के बारे में। और इस पर भी ईरान के न्यूक्लियराइजेशन पर भी कुछ बातचीत हुई होगी। तो अगर मध्यस्थता या कोई रोल है तो शायद रूस वो रोल अदा करेगा। चीन का मैं समझता हूं कि इसमें शायद रोल नहीं हो, क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका के अपने बहुत अधिक मुद्दे हैं, चाहे वो टैरिफ का हो, तैवान हो, और सब कुछ हो, तो उसमें चीन मध्यस्थता का रोल शायद अदा नहीं कर पाएगा। ठीक है। ताहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना विशेष और महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।